बच्चों में आज आपको लॉगरिथम, जिसे आप शॉर्ट में लघुगणक कहते हैं, उसका एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा जो डिफेंस के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एनडीए में इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, 5 तक हो जाते हैं। और नेवी और एयरफोर्स में भी कम से कम 1 और 2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा और आप ज़रा सब लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो इसके सबसे पहले मैं फॉर्मूलों की बात करता हूँ। तो फॉर्मूलों में पहला, जैसे a टू दी पावर x इक्वल टू अगर b है, a टू दी पावर x को हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। जब भी किसी भी कोई भी आपका वैल्यू है, जैसे आपका a यहाँ पर बेस है, बेस चाहे कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, बट पावर आपका हमेशा वेरिएबल हो, तो ऐसे फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम खत्म करते हैं तो ये लॉगरिथम या लघुगणक में कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए बेस बी इक्वल टू आपका एक्स। तो अगर हम एक्सपोनेंट को खत्म करते हैं तो वो लॉगरिथम में कन्वर्ट होता है, और लॉगरिथम को अगर हम खत्म करते हैं तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस पर एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूँ। सपोज करिए यहाँ पर log 2 बेस x इक्वल टू आपका 3 लिखा है, और हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाता है, x क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर आप इसको कैसे लिखोगे, जो भी बेस में यहाँ पर दिया है, log का जो बेस 2 है वो इसका पावर 2 का पावर 3 होगा। तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू ये x हो जाएगा, यानी कि आपके पास x इक्वल टू 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से log का इस सिंपल सा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व हो जाता है। और यहाँ आपका इसे पढ़ा जाएगा log 2 बेस x इक्वल टू 3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक्सपोनेंट में फॉर्म कर कन्वर्ट करोगे इसको, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू, यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा 8। अच्छा, इसके बाद अगली बात ये होती है कि लॉगरिथम बगैर बेस के नहीं होता, यानी कि लॉग बगैर बेस के नहीं होता। लॉग का बेस हमेशा रहता है, और अगर लॉग का बेस आपका ई है, स्मॉल ई है, तो आप ऐसे लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम, जिसे आप हिंदी में प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। तो अगर लॉग का बेस ई है तो ये अंडरस्टूड होता है, आप उसको जैसे लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ओनली एक्स लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर लॉग का बेस ई होता है तो अंडरस्टूड होता है, अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, यानी कि log e बेस x इक्वल टू लॉग एक्स आप लिख सकते हो। लेकिन अगर log का कोई और बेस है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, उसे आप नहीं हटा सकते। और अगर आप हटाते हैं तो लॉगरिथम के जो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से आप हटाएंगे। इसके बाद जितने सारे log के जो क्वेश्चंस होते हैं या कह सकते हैं फॉर्मूले होते हैं, उनमें सभी log के जितने सारे टर्म्स हैं उनका बेस सेम होगा, तभी आप इन पर फॉर्मूले आप इनको लगा सकते हैं या क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझेंगे। आपका ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, मैं सारे फॉर्मूले ए बेस पर लिख रहा हूँ। जैसे लॉग ए बेस आपका ए बेस एक्स, और अगर आपका प्लस आपका आ जाता है लॉग आपका ए बेस आपका बाय, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए बेस एक्स इंटू बाय। या यूँ कहिए, इसको उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर टर्म आपके मल्टीप्लाई में है या नंबर मल्टीप्लाई में है और लॉग उन पर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि किसी भी बेस पर लॉग ए बेस अगर आपने यहाँ पर मान लो m इंटू एन लिया, तो इसे आप लिख सकते हो लॉग ए बेस एन प्लस लॉग ए बेस एन, यानी कि नंबर या टर्म्स या सिंबल मल्टीप्लाई में होते, आप उस पर लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो ये आपके प्लस में चले जाते हैं। और ये 2 आपने नंबर लिए m और n लिए, कितने भी आपके नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, जब आप उन पर लॉग अप्लाई करोगे वो आपके प्लस में चले जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है, जैसे लॉग ए बेस m अपॉन n आपने लिखा, तो ये हो जाता है लॉग ए बेस m माइनस लॉग ए बेस n हो जाता है। डिवाइड में होने पर आपके माइनस में हो जाते हैं। फोर्थ इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस, अगर m टू दी पावर n है तो n जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है n
लॉग आपका ए बेस आपका एम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें फिफ्थ, अगर ऐसा हो जाए कि जो लॉग का बेस है उसकी पावर हो और एक एम हो, तो पावर आपकी आगे 1/n के फॉर्म में ट्रांसफर होकर ये लॉग ए बेस आपका एम हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे आपके लॉगरिथम के क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 5। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, छठवें की, सिक्स्थ की, तो जो अभी पिछले दो फॉर्मूले हैं उनका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। जैसे अगर ऐसा हो जाए कि लॉग ए बेस एम और जो बी है इसकी पावर एन हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, m/n, और ए आपका हो जाएगा लॉग ए बेस बी। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये पूरा पावर बी पर चला जाएगा, ये लॉग ए बेस बी टू दी पावर आपका m/n हो जाएगा। इनका अभी यूज आप देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है, अभी तो आप ये फॉर्मूले देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाता है कि लॉग अगर ए बेस ए है तो आपका हमेशा 1 होगा किसी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा कि लॉग आपका 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, लॉग आपने लिखा 3 बेस 3 तो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं 8th नंबर के। तो यहाँ पर आपका जैसे log a बेस 1 तो आपका हमेशा ये 0 होगा, और अगर आप यहाँ a के प्लेस पर 1 मत रखिएगा क्योंकि वो 1 बेस 1 हो जाएगा तो फिर वो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ जो a है वो आपका नहीं होना चाहिए आपका 1, और यहाँ 1 होगा तो श्योर इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि आपने लिख दिया log 2 बेस 1 तो 0 होगा, आपने लिख दिया आप यहाँ पर सपोज करिए आपने लिखा 3 बेस आपका 1 तो भी आपका 0 होगा। इवन आप लॉग ई बेस 1 कहते हो तो भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके 8 मैथमेटिकल जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपके अभी बोर्ड पर हैं, आप इन्हें नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पर हम चलते हैं, और वो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है उसे देखते हैं। मैं 9th नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। 9th नंबर का फॉर्मूला ऐसा होता है कि सपोज करिए आपने ऐसे लिखा लॉग ए बेस बी, और इसको अगर आप बेस को इंटरचेंज करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो 1/log b बेस ए। अगर आप इसमें कोई नया बेस लाना चाहते हो तो वो दोनों में सेम जाएगा, और इसको इसी के इक्वल टू होता है log c बेस b, और अपन में हो जाएगा आपका log c बेस ए। ये तीनों को आप इक्वल रहते हैं। अभी क्वेश्चंस में आप इनका यूज देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हमरा, वो आपका जैसे 10th नंबर का फॉर्मूला, अगर ऐसा है log a बेस b मल्टीप्लाई में है फिर log b बेस c इंटू फिर ये आपका है log c बेस d। अगर आप ऐसे कर तो इसके इक्वल टू जो आपका हो जाता है, पहले log में जो बेस था वो आएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा log a बेस, और यहाँ जो भी टर्म आएगा वो आपका लिखा जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो log a बेस आपका d। ये 2 टर्म के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, और कितने भी टर्म आ जाएं उन सब के लिए आपका ये ट्रू होता है। और इस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर आप इनका यूज आपका देखोगे। इसके बाद 11 नंबर के फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर a की पावर में log है और उसका बेस a है और यहाँ b है तो ओनली आपका b हो जाएगा। और 12th फॉर्मूला अगर आप देखते हैं a टू दी पावर प्लस माइनस n, और ये log a बेस आपका b है तो दिस इक्वल टू होता है b की पावर प्लस माइनस ओनली n होता है। और लास्ट फॉर्मूला 13, a की पावर आपका है log b बेस c, तो c को आप a के प्लेस पर ला सकते हो, तो c की पावर आपका हो जाएगा log b बेस a। तो इस तरीके से लॉगरिथम में यानी कि लॉग में केवल इतने फॉर्मूले होते हैं, इनसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें लॉग के तो यही फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा चूंकि ये अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो कोई और चैप्टर के भी कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में आपके आ सकते हैं, लेकिन लॉगरिथम में इतने ही रहते हैं। अब बच्चों इस पर जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन पर मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चंस पर भी एक लेक्चर दूंगा, इनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये थ्योरी वाला लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो आपको ये मेरा लॉगरिथम का लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड
सब्सक्राइब करें। मैं धाकड़ डिफेंस अकेडमी से धाकड़ सर इसी तरीके से कंटिन्यू आपको बेटा मैथ्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की थ्योरी, उनके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू बताता रहूँगा। तो ये आपका डिफेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल आपके पास पहुँच रहा है। धन्यवाद।